Please subscribe my YouTube channel Das Nihalchand. भक्ति में शक्ति है and press bell icon. जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास निहालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत। गुरु धर्मीनाथ की जय हो। भक्ति में शक्ति। आम जिंदगी में हम संत महात्माओं से और गीता जी में भी एक शब्द पढ़ते हैं, प्रेम। प्रेम शब्द का मतलब है कि ईश्वर से जुड़ा हुआ और ईश्वर के ऊपर जिसको विश्वास है उसके अंदर श्रद्धा और प्रेम अटूट भरा हुआ होता है। क्योंकि अटूट रिश्ता ही अटूट प्रेम, अटूट विश्वास, अटूट भक्ति, ये सब हमारे जीवन को सफल करने में बहुत सहायता करते हैं। एक कथा सुनाते हैं। एक सेठ उसके परिवार की कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। वो सेठ बहुत मालदार था, बिजनेसमैन था। उसकी फैक्ट्रीज और भी कारोबार और भी बिजनेस था जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा थी और माता लक्ष्मी का वासा उस घर में था। तो ऐसे ही हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी उस सेठ की। और एक दिन लक्ष्मी जी ने उस सेठ से कहा कि अब मैं जा रही हूं और आपके घर में नुकसान को भेज रही हूं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो ईश्वर की हर लीला को वेलकम करते हैं, चाहे वो उनके हित में हो या ना हो, उनकी फेवर में हो या ना हो। वो ये कहते हैं कि जो भी है ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की लीला है। क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारे लिए बेहतर होता है, हमारे हक में बेहतर होता है। और हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा ईश्वर से कि ईश्वर की जो खुशी हो उसी में ही हमें खुश होना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो करते हैं, हमें उन वैसा ही मानना चाहिए और उनका वेलकम करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं जा रही हूँ और आपके घर में नुकसान को भेज रही हूँ। तो लक्ष्मी जी का जाना इसका मतलब है कि जो बिजनेस है, जो कारोबार है, वो आस्ता आस्ता जाएगा और नुकसान आएगा। तो नुकसान का मतलब तो यही हुआ, सबको पता है कि नुकसान की मीनिंग क्या होती है, कि नुकसान होना, लॉस होना। और बिजनेस में, कारोबार में कमी होना, यानी नुकसान पे नुकसान होना, यानी बर्बादी की तरफ जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी के जाने से पहले वो सेठ जो है एक निवेदन और विनती करते हैं माता से कि माता जी, सब कुछ सही है, नुकसान को भेज दें, कोई मसला नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में जो प्रेम है उस प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए, उस प्रेम को कुछ नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। तो जैसे ही लक्ष्मी जी जाती हैं और नुकसान उनके घर में आता है, तो जब नुकसान आता है तो आप सबको पता ही है कि नुकसान आने के बाद वो जाहिर है अपना काम शुरू करेगा। तो सेठ को कारोबार में, फैक्ट्रीज में और भी बिजनेस में दिन ब दिन नुकसान होता रहा। एक दिन उनकी छोटी बहू रसोई में खिचड़ी बना रही थी और खिचड़ी बनाते हुए उन्होंने उस खिचड़ी में नमक डाल दिया और वो फिर किसी और काम में, घर के अंदर किसी और काम में लग गई और वहां चली गई। तो उसकी छोटी बहू, उससे बड़ी बहू जो है, वो उस सेठ की 4 बहुएं थी, 4 बेटे और 4 बहुएं थी, सास और ससुर, ये 6 परिवार था। सबसे छोटी बहू ने रसोई घर जो कहते हैं हम लोग, रसोई में खिचड़ी
चूल्हे पे चढ़ाई और उसमें नमक डाल दी और वो उस रसोई घर से दूसरे कमरे में गई तो इतने में उससे बड़ी बहू आई और उन्होंने देखा कि खिचड़ी चूल्हे पे पक रही है तो उन्होंने भी उस खिचड़ी में नमक डाल दिया। ऐसे करते हुए चारों बहुओं ने जैसे जैसे बारी बारी उस रसोई घर में आते रहे और वो अपने हिसाब से नमक डालते रहे। आखिर में उनकी सासू माँ आई। उन्होंने देखा कि बहुएं पता नहीं नजर नहीं आ रही है रसोई घर में और खिचड़ी हल्की आंच पे पक रही है। अब पता नहीं बहुओं ने इसमें नमक डाला या नहीं डाला, तो उन्होंने भी उस खिचड़ी में नमक डाल दिया। तो प्यारे मित्रों, वो 5 दफा 5 टाइम्स उस खिचड़ी में नमक डाला। तो प्यारे मित्रों बताएं वो खिचड़ी कैसी बनी होगी। जब खिचड़ी बनकर तैयार हो गई तो उस घर में एक नेम था कि सबसे पहले ससुर जी को भोजन परोसा जाता था, उसके बाद उससे छोटे बेटे को, फिर उससे छोटे बेटे को, फिर उससे छोटे बेटे को, और फिर माताएं बारी बारी वो भोजन खाती थी। तो ऐसे ही हुआ, जब ससुर जी घर आए तो उन्होंने जो है खाना मांगा, तो उन्होंने जो है उनको भोजन परोसा और जब वो भोजन करने लगे तो जब खिचड़ी उन्होंने चखी, खाने लगे या चखी, तो देखा कि बहुत ज़्यादा नमक होने की वजह से कड़वाहट थी उसमें। लेकिन सेठ ने कुछ भी नहीं कहा और वो खिचड़ी खाई और भोजन करके चले गए। उसके बाद बड़े बेटे आए, फिर उससे छोटे बेटे, फिर उससे छोटे बेटे। तो ऐसे ही सब बेटों ने भी खाया और सब यही कहते थे पिताश्री ने भोजन कर लिया। उन्होंने कहा हाँ कर लिया। तो खिचड़ी खा तो सारे रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे एक दूसरे को। ऐसे ही जब माताओं का नंबर आया, उनकी बारी आई भोजन करने की, तो उन्होंने भी बारी बारी खाया और उन्होंने भी ये विचार किया कि ससुर जी ने कुछ नहीं कहा, जेठ ने कुछ नहीं कहा, देवर ने कुछ नहीं कहा और भोजन करके चले गए। ऐसे ही जब उन्होंने बारी बारी भोजन किया और सासू माँ ने जब आखिर में भोजन किया तो उन्होंने देखा कि खिचड़ी में तो इतना नमक था और ना बहुओं ने कुछ कहा, ना बेटों ने कुछ कहा, ना शौहर ने कुछ कहा, तो उसने भी कुछ नहीं कहा और वो खिचड़ी जो है सबने ही थोड़ी थोड़ी करके खा ली। और ये सब कुछ जो है वो नुकसान जो है वो ये देख रहा था। परिवार का प्रेम, परिवार का मान सम्मान, ये सब देख के वो हैरान और परेशान हो गया कि ऐसा परिवार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और वो नुकसान जो है उस सेठ के पास आया और उसके चरणों में गिर गया और चरणों में गिरकर कहा कि हे सेठ, मैं आपको नुकसान पहुंचाता रहा, परेशान करता रहा, दुख देता रहा, तकलीफें देता रहा, लेकिन सब कुछ आपने बर्दाश्त किया। लेकिन आपके इस प्रेम को, इस एक दूसरे के मान को, सम्मान को मैं नहीं तोड़ सका। और इसी वजह से जहाँ प्रेम हो, श्रद्धा हो, सम्मान हो, मान हो एक दूसरे का, छोटे बड़े का, वहाँ पे मेरी दाल गलने वाली नहीं है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं जा रहा हूँ और वापस आपको जो है वापस आपके घर में, वापस आपके घर में, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके परिवार का जो प्रेम है, आपके परिवार का जो मान सम्मान है छोटे बड़ों का, इसको मैं तोड़ नहीं सका। और नुकसान ने कहा मैं जा रहा हूँ और लक्ष्मी जी को वापस आपके घर में भेज रहा हूँ जहाँ इतनी श्रद्धा हो, जहाँ भक्ति हो। प्रेम का दूसरा नाम है भक्ति और भक्ति में शक्ति है। जहाँ भक्ति होती है, विश्वास होता है और पूर्ण परमात्मा पे पूरा पूरा विश्वास जिसको होता है उसको शक्ति मिलती है। और यही शक्ति जो है उस सेठ को मिली भक्ति से और भक्ति उस प्रेम से मिली। परिवार में प्रेम हो
तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आजकल के दौर में देखते हैं छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करते हैं और उस प्रेम को तोड़ देते हैं, उस विश्वास को तोड़ देते हैं, एक दूसरे के मान सम्मान को दूसरों की बातें सुनकर जो है उसको तोड़ देते हैं। तो देख लें दुनिया में कितने ही परिवार जो हैं वो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो कृपा करके इस प्रेम को टूटने ना दें, इस विश्वास को टूटने ना दें और छोटे बड़े का मान सम्मान करने से ही परिवार बन जाता है, प्रेम पैदा होता है, एक दूसरे का मान सम्मान पैदा होता है और वहीं भक्ति होती है। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ईश्वर की कृपा से उस भक्ति में शक्ति होती है। इसलिए कहते हैं भक्ति में शक्ति। और दास नेहालचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये छोटी छोटी वीडियोस बनाने का मतलब है कि सबको हरि के नाम से जोड़े रखें, हरि के कीर्तन से जोड़े रखें, हरि के भजन से जोड़े रखें। यही हमारे काम आएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जय श्री राम, हरे कृष्णा। भक्ति में शक्ति है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप भक्ति में शक्ति चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं। हम इसी तरह आपके लिए और भी ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। अगर इससे मुतालिक आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल टाइप कीजिए। कीप वॉचिंग भक्ति में शक्ति एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।